So now we would take the example we were discussing, which was like this. So it is given that this is 5 angle 0. This is a voltage source which is given. This is 1 ohms. This is J1 ohms. इसका मतलब XL जो है वो 1 का हुआ. This is minus J2 ohms. इसका मतलब XC जो है वो 2 का हुआ. और ये ZL है, वैरिंग है, हमें पता नहीं है क्या है. और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसफर होगी और पावर क्या होगी. तो पहले तो पूछा गया है कि if this is equals to RL plus JXL, find RL and XL. और दूसरी चीज जो PL max ट्रांसफर होगी वो बताइए क्या होगी. ये दो चीजें हैं. सबसे पहला है कि हमें पता करना है कि इसे ऐसे कन्वर्ट करें. ये है ES, ये है ZS. तो इसे हम बोल सकते हैं दिस इज अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. तो इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट पता करने के लिए पहले चाहिए हमें यहाँ इसके अक्रॉस VOC. VOC का मतलब है यू रिमूव दिस ZL और इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कर लीजिए. तो वोल्टेज पता करते हैं. लेट्स सी. यू हैव ऑल द इम्पीडेंसेस गिवन विद यू. अब voltage can be a complex number also, okay, and you don't have to worry about it. This is 5 angle 0. This is 1. Let me take it as minus J2 and this is J1, okay, because this is open circuit. इसमें कुछ current flow होगा नहीं. प्लस माइनस VOC. This is open circuit. इसमें कोई current flow होगा नहीं. तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी करंट है वो इसमें ही फ्लो होगा और जो भी वोल्टेज है जो इसके अक्रॉस जो है वही VOC बन जाएगा. अग्री? नो करंट विल फ्लो. कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही यहाँ मिल जाएगा. तो यहाँ से हमें आसानी से ये मिल गया. व्हाट इज द गोइंग टू बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस. तो आप करंट निकाल लें. तो लेट्स से आई करंट फ्लोज. अब ये सेम है ना, तो एक आई करंट फ्लो हो गया. ये बटेगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी. बट यू नो दैट दिस करंट इज 0 बिकॉज ऑफ एन ओपन सर्किट. तो टोटल करंट यहीं इसी ब्रांच में आ गया. तो आई कैन राइट दैट आई इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन 1 प्लस J1. अग्री? ये करंट हो गया. अब वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज अक्रॉस दिस J1 इज इक्वल्स टू, या मैं इसको मान लो VOC बोल रहा हूँ, तो माय VOC विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू करंट which is 5 angle 0 upon 1 plus J1 भी लिख सकते हैं, multiplied by impedance. इसका impedance क्या है? J1. okay? तो कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी? What is VOC going to be? So it is like 5 into J किया आपने, तो 5J upon 1 plus J. आप करें इसे 5J upon 1 plus J, what it would be? So 5 into I divided by 1 plus I. ये हो गया 2.5 और 2.5 I. ये आप चेक करके देखें. It is 2.5 plus 2.5 J. okay? आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते थे. मतलब 1 प्लस J है ना यहाँ, तो 1 माइनस J और 1 माइनस J से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके भी आपको आंसर मिल जाता. और विद एक J और भी था तो वो प्लस हो जाता. तो VOC पता चल गया. इट इज 2.5 प्लस 2.5 J. दिस इज VOC. तो अगर VOC को एंगल में लिखूं तो कितना हो जाएगा ये? It is something like 3.53 something. Angle is 45 degrees. Okay? जिनके पास कैलकुलेटर है वो एक बार प्लीज करके देखें. It is 5 angle 0 मतलब 5 into J. कोई जीरो का मतलब है नहीं तो रियली रियल बचा. 5 angle 0 into J divided by 1 plus J. You will get 5 by 2 1 plus J. That's it. तो VOC पता चल गया. यानी यहाँ ये जो चीज है ES जो होगा नेट वो पता चल गया. अब ZS पता करना है. तो थेवेनिन्स वोल्टेज पता चल गया. थेवेनिन्स इंपीडेंस पता करने के लिए व्हाट इज द ट्रिक यू यूज? यू इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ क्या करोगे? किल ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज. तो लेट अस किल ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज. और किल ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब है वोल्टेज सोर्स थी तो क्या बचेगा उसकी जगह? You would just be having a short circuit. You don't say it is a wire, it's a short circuit. It is 1, it is J1, it is minus J2. Okay? और इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करना है. तो ये दो हो गए पैरेलल में.
यहाँ से देखो, तो 1 इन पैरेलल विद j, तो हम 1/1 प्लस 1/j किया, इट वुड गिव मी 1/z इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो गया, j प्लस 1/j इज योर z इक्विवेलेंट। और इसे आप 1/z इक्विवेलेंट, एक्चुअली z इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं आप j/1 + j। ये अगर पैरेलल में है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट फ्लो? ओके, this you should be getting 100%। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है then there is some problem with your end। इसके बाद जब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया j/1 + j में, देन इसके साथ आपके पास एक और टर्म है -j2 का, और इन दोनों को आप सीरीज में ऐड कर सकते हैं। तो जब इन दोनों को सीरीज में ऐड किया तो आपको मिला zth which is going to be equals to -j2 + j/1 + j। अब टोटल ऐड करें आप ये दोनों चीजें, तो लेट मी जस्ट use my calculator only and it becomes very handy to solve such things using 100 ms और 991 ms। तो ये हुआ -2j, फिर इसमें प्लस किया मैंने, इट इज समथिंग लाइक j डिवाइडेड बाय 1 + j bracket close। so I am getting it like this, the total is 0.5 minus 1.5j। आप चेक करके देखिए, 0.5 minus 1.5j, ये zth आ गया। इसका मतलब ये zs आ गया, इसका मतलब ये RL plus JXL आ गया, या RS plus JXS आ गया अभी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा व्हाट इज XS, -1.5, करेक्ट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए XL कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ XS, तो माइनस ऑफ XS कितना हो जाएगा 1.5, और RL कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इट वुड बी इक्वल्स टू RS यानी कि 1/2 या 0.5। तो कंडीशंस तो पता चल गई कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी। अब आ जाएं आप कि मैक्सिमम पावर होगी क्या, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पावर, इट वुड बी, अभी देखा था आपने फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आई एल का स्क्वायर इंटू आर एल, लेकिन इसमें कई सारी चीजें थी, जैसे इट वॉज हैविंग सम ई एस, अब ये ई थेवेनिन वाला लगेगा नॉट ई एस, ठीक है, जेड थेवेनिन वाला लगाएंगे आप इसमें, इट इज नॉट द सोर्स जो आपको दी गई थी, ई एस यानी जेड थेवेनिन वाला डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये था ई एस का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा इनटू आर एल। अब आप जानते हैं कि ये तो हो जाएगा कैंसिल, करेक्ट, ये तो हो जाएगा कैंसिल क्योंकि एक्सएल इज इक्वल्स टू माइनस एक्सएस हो गया, और ये ई एस का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू आर एल अपॉन 4 इंटू आर एल स्क्वायर, तो ये आर एल से एक आर एल कैंसिल, तो टोटल बचा, ये 4 क्यों हुआ पता है ना, वाई, हाँ, तो आर एस बराबर आर एल था, तो 2 आर एल इक्वल्स मतलब स्क्वायर इज 4, तो ये बचा ई एस स्क्वायर अपॉन 4 आर एल। अब ई एस इज नॉट, ये जो सोर्स में दिया था ये नहीं है, तो एग्जाम्पल कहाँ गया, कहाँ दिया था, हाँ, ये ई एस अब 5 नहीं है, याद रखिएगा, इट इज समथिंग एल्स जो ZTH के तौर पे निकाला था, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इट, अभी जो आपने ZTH के थ्रू निकाला व्हाट वाज VOC, सो हाँ 3.53 एंगल 45 डिग्रीज, बिल्कुल ठीक, 3.53 एंगल 45 डिग्रीज, एक्चुअली वी नीड द मैग्नीट्यूड ओनली, ओके, तो ये देखिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो वी डोंट नीड 45 डिग्रीज, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RL, RL कितना था 0.5, तो अब आप इसे कैलकुलेट करें तो वी हैव 3.53 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.5, तो क्या आंसर आ रहा है देखें
3.53, देखो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, एंगल से कुछ लेना देना नहीं। इंटू 8.5, आंसर क्या आ रहा है? इट इज समथिंग लाइक, क्या पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट्स। इतनी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर की जा सकती है फ्रॉम ये जो 5 ∠0 सोर्स दी थी विद दिस कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड। यहाँ 1 ओम, एक कैपेसिटेंस भी था और एक इंडक्टेंस भी था। अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि अगर मान लो 50 was equals to the frequency, तो आप जानते हैं, अब आप ऐसे लिख सकते थे, because your XL is given to be equals to 1 which is equals to omega L। अब ओमेगा 50 दिया है हर्ट्ज में, तो L कितना हो जाएगा आप यहां से निकाल सकते थे। ये 50 मतलब इसको 2 पाई एफ में कन्वर्ट करना होगा, 100 पाई, ओमेगा इज 100 पाई, 100 पाई तो आप निकालें 1 इज इक्वल्स टू 100 पाई इंटू एल, तो एल आपको पता चल जाएगा। तो एल एक्चुअली क्या था, बट फॉर दैट यू नीड एफ। अदरवाइज अगर आपको रिएक्टेंस में ही मेंशन्ड है, व्हाई टू वरी अबाउट इट, वी कैन यूज रिएक्टेंस डायरेक्टली। गॉट इट? Okay, so whenever you have to apply the maximum power transfer theorem in computation, just remember one thing, because we need to use, first thing is convert it into Thevenin's equivalent circuit। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने थ्योरम अप्लाई की थी ना, आप देखें द वे वी डिड थ्योरम, उसमें ये सीरीज में रखा था एंड इट वाज समथिंग लाइक अ Thevenin's equivalent, वोल्टेज सोर्स एंड इंपीडेंस इन सीरीज विद इट। इसी तरीके से आपको यहाँ पे Thevenin's equivalent बनाना होगा उसका। दूसरा, आप ये यूज कर सकते हैं दैट ZTH इज इक्वल्स टू VOC अपॉन ISC। ये तो बहुत जनरल मेथड है। या फिर आप ये यूज कर सकते हैं ZTH निकालने के लिए कि आपने इंडिपेंडेंट सोर्सेस को अंदर किल कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस के अलावा भी कुछ डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, तो आपको ऊपर वाला मेथड यूज करना है। और फिर उसके बाद जब आपके पास ZTH है, यानी Thevenin's इक्विवेलेंट में आपके पास ZS की वैल्यू है, उससे सीरियसली निकाल सकते हैं आप बहुत सीधे सीधे कि ZL में RL क्या होगा और XS क्या होगा या XL क्या होगा। अच्छा, और अब से आपके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर ट्रांसफर्ड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ES स्क्वायर अपॉन 4RL। ये नोट कर लीजिए, ओके। बट ये ES जो है वो याद रखिएगा Thevenin's वाला ES है, ना कि दिया गया कोई भी ES। दैट्स इट। आज हम कह सकते हैं कि हमने कंप्लीट कर ली अपनी पूरी करीब 3 यूनिट्स। अब जो थर्ड यूनिट है उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो फोर्थ यूनिट के साथ ओवरलैप करते हैं। तो एक बचा है हमारे पास हमें करने को, रेजोनेंस है। उसके बाद है टू पोर्ट नेटवर्क। तो सीटी से पहले रेजोनेंस एनालिसिस एंड टू पोर्ट नेटवर्क दोनों कंप्लीट करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क जो है वो सीटी में नहीं आएगा, आपके सीटी 1 में टू पोर्ट नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन हमें सीटी से पहले टाइम को यूटिलाइज करना है, इसलिए वी विल कंप्लीट टू पोर्ट नेटवर्क आल्सो बिफोर सीटी 1। After CTs, we would be left with 2 units. One will be on graph theory, which is a matter of 6-7 classes, and the other is network synthesis, which is a big unit and might require nearly 17 classes. So 17 plus 7 is nearly 24 more classes would be needed after CT1. और सीटी से पहले करीब 8 से 10 क्लास और हो जाएंगी ताकि हम लोग वो टू पोर्ट नेटवर्क और रेजोनेंस एनालिसिस कंप्लीट कर सकें, ठीक है। And we still have nearly 3 weeks to do that. And in 1 week we have 4 classes. In 3 weeks we can get nearly 12 classes. I think we should be well on target before CTs. So that's it for today's class. Thank you so much all of you. In case कोई doubt or query रह जाए तो WhatsApp करके आप पूछ सकते हैं. Okay, so I will now turn off the recordings.